इस मोर्चे की लास्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग होने वाली है, जिसमें निम्रा और हारून बैग दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमने एक तीर से दो शिकार कर लिए। दाऊद को जेल भी भेज दिया और हम खुद भी फंसने से बच गए, और शामिर का भी हमने भरोसा जीत लिया। शामिर उनकी बातों में आके अपने डैड को पुलिस के हवाले कर देता है और जेल में फंसवा देता है, मगर दाऊद अली जाते जाते हारून बैग को बताता है कि शामिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जो तुमने और मेरे साथ मिलकर उसकी माँ के साथ किया, अगर उसे पता चल गया तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शामिर के सुसर सुसाइड कर लेते हैं और अपना सुसाइड नोट वहाँ पे छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शिमरा को पता चलता है। तो शिमरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोती है और परेशान होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रोने की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। शिमरा की ये हालत देख के उसकी माँ से रहा नहीं जाती, तो वो फौरन से शामिर को कॉल करती है और उसे बताती है कि शिमरा बेहोश हो गई है। तो शामिर जल्दी से वहाँ पे आता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे उसका चेकअप होता है और कहते हैं ये नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शामिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जाके सोचने लग जाता है आखिर कसूरवार कौन है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो अपने डैड के पास जाता है जेल के अंदर और उससे पूछता है, डैड मुझे ये बता दो कि किस तरीके से आप दुश्मन को फाइंड आउट करते हैं। मैंने किसी के कहने पर आपको गिरफ्तार तो करवा लिया, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, असल वजह क्या है और मेरी माँ किस तरीके से मरी, आप मुझे बताएं। तो वहां पे दाऊद अली उसे सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि मेरा भी हाथ है तुम्हारी मॉम के कत्ल के पीछे, मगर इन सब का मास्टरमाइंड हारून बैग था। जो भी करवाया हारून बैग ने करवाया है। तो शामिर पूछता है उसने किस तरीके से, किसके थ्रू करवाया। तो उसके डैड उसे बता देते हैं कि ये सब कुछ फरजाना के थ्रू हुआ है। तुम्हारी मोम को जो मेडिसिन दी जाती थी उसके अंदर जहरीले इंजेक्शन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह फरजाना उसे मिक्स करके देती थी, जो कि हारून बैग के कहने पर सब कुछ होता था, जिसकी वजह से शामिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हारून बैग पे। वो कहता है मैं इससे बदला लूंगा, मैं जिस तरीके से भी लूँ, जैसे मेरी मोम को मारा मैं भी इसी तरीके से इसको मारूंगा और मैं इसे अपना बदला जरूर लूंगा। वो जाकर फरजाना को कॉल करता है, फरजाना से सारी सच्चाई पता करता है। फरजाना डरते डरते सब कुछ सच सच बता देती है, बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं ही तुम्हारी मॉम की मेडिसिन के अंदर जहरीले इंजेक्शन उन्हें देती रही हूँ, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। मगर मेरा सारा ब्रेन वॉश करने वाला और मुझे सब कुछ करने वाला हारून बैग था, मैंने उसके कहने पर सब कुछ किया, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया। जिसकी वजह से शामिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हारून बैग को खाने पर अपने घर पर बुलाता है। जब खाने के लिए अपने घर पर बुलाता है तो उसके साथ खुशी खुशी बातें करता है, जिसपे बैग को कुछ भी पता नहीं चलता, वो सारा खाना खा लेता है। जब खाना खा लेता है तो शामिर उसे कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट डिनर था मेरे साथ, जिसकी वजह से हारून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो शामिर उसे कहता है इस डिनर में मैंने जहर मिला दिया, जिस तरीके से तुमने मेरी मॉम को मरवाया फरजाना के थ्रू, इसी तरीके से मैंने तुम्हें मौत दी। ये जो डिनर तुम खा रहे हो इसमें जहर है, जिसकी वजह से एकदम से खांसने लग जाता है और उसे उल्टी आती है खून की और वो अपने अंजाम को पहुंच जाता है। दूसरी तरफ शामिर हारून के गुंडों को लेके आ जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें सब कुछ वो सच बता देते कि हारून बैग ने जो भी किया, जो भी इल्जाम लगाए, सब झूठे थे, सब हारून बैग का कसूर था, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है और शामिर अपने डैड को बरी करवा के अपने घर पे ले आता है। उसके बाद हमें सीन चेंज करके दो बच्चे और शामिर को वहाँ पे दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि इसका सीजन 2 आने वाला है। इसकी अगली एपिसोड सीजन 2 में क्या होगा तो वो आपको वहीं पे पता चलेगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।